हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, प्रीपोजिशन को हम लोग सीख रहे थे और प्रीपोजिशन की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक और प्रीपोजिशन के बारे में आज हम लोग विभिन्न रूप से चर्चा करेंगे। उसके सभी प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये प्रीपोजिशन है फ्रॉम प्रीपोजिशन को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जिसका अर्थ होता है से। ठीक है, तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हम लोग सभी, इसका जिस तरह से प्रयोग होता है, तो सारे प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और हम लोग अपने स्पोकन को, रिटन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को एंड तक देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी इंग्लिश कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे। आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे फ्रॉम फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन पहला प्रयोग में हम लोग सीखेंगे फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन किसी स्थान से अलग होने का भाव होना चाहिए। किसी भी स्थान से अलग होने का भाव होना चाहिए, मतलब अलगाव का भाव होना चाहिए, अलग होने का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो से के अर्थ में हम लोग किसी स्थान से अलग होने का भाव हम लोग देखेंगे इन सारे सेंटेंसेस में, कि कैसे स्थान के अलग होने का भाव दिख रहा है या दिखाई पड़ रहा है। यू हैव कम फ्रॉम रांची, आप रांची से आए हुए हैं। सपोज ये रांची है और ये आपका घर है। ठीक है, आप रांची से आए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, रांची से आए हुए हैं, इट मीन्स कि रांची को छोड़ के आए हुए हैं, मतलब स्थान से अलग होने का भाव यहाँ हो रहा है। रांची को छोड़ करके आए हुए हैं, रांची से अलग होकर के आप आए हुए हैं अपना घर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम पटना। वही लोग पटना से आ रहे हैं, मतलब पटना छोड़ करके आ रहे हैं। पटना छोड़ करके आ रहे हैं, पटना एक स्थान है। अब इस सेंटेंस में भी अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, स्थान से अलग होने का बोध होता है। जैसे वो पटना से आ रहे हैं तो पटना छोड़ करके आ रहे हैं, इट मीन्स पटना जो जगह है उसको छोड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अब जैसे जैसे पेड़ है, अब पेड़ पे आम लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये आम जो है टूट के नीचे गिरती है। बहुत सारे आम हैं और टूट के यदि नीचे गिर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि जहाँ वो लगे हुए थे वहाँ से अलग, यानी उस स्थान से अलग होने का भाव यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यानी मैंगोज जो हैं वो पेड़ से नीचे गिर रहे हैं, मतलब जब थे पेड़ में तो मतलब कहीं ना कहीं लगे हुए थे, किसी न किसी स्थान पे वो लगे हुए थे, लेकिन जब वो गिर रहे हैं तो मतलब स्थान जो हो रहा है वो अलगाव का बोध हो रहा है, वो स्थान से अलगाव का या अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इन तीनों सेंटेंसेस में फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। ये फ्रॉम का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है अलग होने का बोध, किसी स्थान से अलग होने का बोध। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ्रॉम के और कुछ प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, फ्रॉम का अर्थ होता है से, और यहाँ बोध हो रहा है समय का, समय का भाव होना चाहिए। ठीक है, से फ्रॉम का अर्थ हो रहा है, लेकिन समय का भाव होना चाहिए। तो सेंटेंसेस के माध्यम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, दे विल बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वे लोग वहाँ रहेंगे कब, मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो देखो यहाँ से का बोध हो रहा है, ये फ्रॉम का मतलब से हो गया। और देखो यहाँ समय का बोध करा रहा है, मॉर्निंग भी एक समय है, इवनिंग भी एक समय है। ठीक है, तो जब समय का बोध हो वहाँ आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। सूरदास वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। तो सूरदास जो थे वो बर्थ से, जन्म से ही ब्लाइंड थे। तो देखो यहाँ से का अर्थ हो रहा फ्रॉम, और ये जो है बर्थ, मतलब वो समय का बोध हो रहा है। जब वो छोटे थे, जब वो उनका जन्म हुआ था तब से वो अंधे थे। तो समय का बोध कैसे हो रहा है इन सारे सेंटेंसेस में, और फ्रॉम का अर्थ से के रूप में हो रहा है प्रयोग। ठीक है, द टीचर विल बी टीचिंग फ्रॉम 8 AM। शिक्षक जो है वो पढ़ाते रहेंगे कब से, 8 बजे से। तो देखिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हो गया,
ये फ्रॉम का अर्थ हो गया से, और यहाँ समय का बोध हो रहा है, ठीक है। तो से समय का बोध हो रहा है, फ्रॉम का अर्थ हो गया से, कहाँ पे, जब समय का बोध होता है तो बच्चों कैसे फ्रॉम का अर्थ से होता है, लेकिन प्रयोग करना होता है जब समय का बोध होता है तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और कुछ प्रयोग को देखते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से, यहाँ पे कारण होने का भाव, किसी चीज़ का कारण होने का भाव होना चाहिए, तब आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है से, ठीक है। अब देखिए कारण होने का भाव, सेंटेंस को देखें आप, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आप कोल्ड से मतलब सर्दी से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। तो देखिए यहाँ फ्रॉम का अर्थ हो गया है से, ठीक है, लेकिन यहाँ कारण क्या है, कोल्ड यानी सर्दी, आप परेशान हो रहे हैं किससे, सर्दी से, सर्दी से आप सफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कारण हो गया कोल्ड और फ्रॉम का अर्थ हो गया से, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से सफरिंग, वह फीवर से पीड़ित है, वह फीवर से सफरिंग कर रही है। तो फ्रॉम का अर्थ हो गया से, और तो फीवर होने का उनके सफरिंग होने का कारण क्या है, फीवर। तो कारण भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोल्ड है, यहाँ फीवर है, जिस वजह से परेशानी हो रही है। तो फ्रॉम का अर्थ से तो होता है, लेकिन जो अर्थ होता है, जो भाव होता है, वो होता है किसी कारण, किसी चीज़ का कारण होने का, किसी चीज़ का कारण होने का भाव हो तो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ भी फ्रॉम का अर्थ हो रहा है से, लेकिन भाव होना चाहिए किसी चीज़ का या किसी का स्रोत का। स्रोत का मतलब होता है, स्रोत का मतलब होता है क्या, कि जैसे कोई माध्यम। तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं, दीज लाइन्स, कोई लाइन्स यदि लिखा हुआ है, 2 3 4 5 लाइन्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग जनरली किसी लाइन्स को एक्सप्लेन करते हैं तो लिखते हैं हम लोग क्या, दीज लाइन्स आर फ्रॉम हैमलेट। हैमलेट जो है एक शेक्सपियर की बुक है, हैमलेट ड्रामा है, तो वहाँ से ये लाइन लिए गए हैं, वहाँ की ये लाइन है। तो स्रोत क्या है, ये जो लाइन है इसका स्रोत क्या है, हैमलेट। हैमलेट यानी हैमलेट जो बुक है उससे लाइन्स लिए हुए हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन एक बहुत ही प्रचलित पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो द रोड नॉट टेकन जो पोएम है उससे लिया हुआ है, ठीक है। तो स्रोत का भाव यानी माध्यम हो जाता है क्या, इस यहाँ पे लाइन्स का माध्यम हो गया हैमलेट, इन हैमलेट से ये लाइन लिया गया है, और यहाँ लाइन्स का मतलब हो गया है द रोड नॉट टेकन, जो पोएम है यहाँ से लिया गया है। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जा रहे होंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना है। यहाँ भी देखो फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन यहाँ भाव होना चाहिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनने का। एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनने का भाव जहाँ हो वहाँ आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम लोग दही बनाते हैं किससे, दूध से। तो यहाँ देखिए फ्रॉम का अर्थ हो गया है से। तो दो वस्तु, पहला वस्तु दही और दूसरा वस्तु जो है वो मिल्क। तो कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु, मिल्क से दही बनता है, तो यहाँ फ्रॉम का अर्थ हो गया से। वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन। आयरन से हम लोग क्या बनाते हैं, आयरन से हम लोग स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी फ्रॉम का अर्थ हो गया से। बच्चों आज प्रीपोजिशन फ्रॉम के सभी प्रयोग को मैंने आपको बताया। ऐसे प्रीपोजिशन के सभी प्रयोग, बहुत सारे प्रीपोजिशन को मैंने बताया। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं प्रीपोजिशन के, आप जरूर से ज़रूर देखना। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। आपके लिए हेल्पफुल हुए सारे वीडियोस। आपके इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं चैनल पे। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना अंग्रेजी को मजबूत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।